अंजनी नंदन धाम में लाखों भक्तों ने दर्शन कर लिया धर्म लाभ। हनुमान प्रकटोत्सव के पावन अवसर पर राजधानी भोपाल में स्थित एकमात्र अंजनी नंदन धाम मंदिर, जहां माता अंजनी की गोद में अंजनी नंदन हनुमान जी की प्रतिमा लगी हुई है, जहां किंवदंती है कि माता से आह्वान कर निसंतान दंपत्ति भी संतान प्राप्ति कर लेते हैं। ऐसे ही हर मनोकामना पूर्ण होने पर भक्तगण प्रसादी अर्पण करते हैं। इसी मंदिर में मनोकामना पूर्ण होने पर भक्तगण भंडारा प्रसादी वितरण करवाते हैं। कहा जाता है कि मनोकामनाएं पूरी होने पर कई परिवारों में खुशियों की किलकारी गूंजी है। वहीं कई ऐसे असाध्य रोगों पर भी माता रानी की कृपा से बीमारियां भी दूर हुई हैं। पंडित कृष्णा पचौरी एवं उनके सुपुत्र एडवोकेट पंडित कार्तिक पचौरी सहित क्षेत्र के गणमान्य जन सहित धर्म प्रेमी जनता मंदिर में उपस्थित हुई। हम आपको बता दें कि हनुमान प्रकटोत्सव पर रामायण पारायण एवं भंडारा आयोजित किया गया, जिसमें ग्राम बीनापुर, ईंटखेड़ी, गोलखेड़ी सहित भोपाल बैरसिया के गणमान्य जन मंदिर में भगवान अंजनी नंदन के विराट स्वरूप एवं माता अंजनी की गोद में विराजित बाल हनुमान जी के दर्शन कर धर्म लाभ। अभी इलाज हुआ। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ, इस आनंद नगर के एक शुभम साहू जी का अभी 2 दिन पहले भंडारा था। उन शुभम साहू के बड़े भाई की लड़की के सुरेश साहू, उसकी लड़की के दिल में छेद था। डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि ये लड़की अब 2-4 दिन 8 दिन से ज़्यादा ये जीवित नहीं रहेगी, आप इसको घर ले जाओ। वो यहाँ से मनोकामना पूरी कर गए थे। वो लड़की का जन्मदिन मनाया उन्होंने यहाँ पे आके, जिसको डॉक्टर ने मना कर दिया था कि ये लड़की अब अपने कुछ में नहीं होगी। उसका जन्मदिन मनाया था उन्होंने यहाँ के, 1 साल की हो गई, जिसको डॉक्टर ने 3 दिन का बोला था, वो 1 साल की हो गई। ऐसे कई प्रकार के ग्रामीण क्षेत्र से चारों तरफ के गाँव के लोग आते हैं, बहुत अजीब अजीब तरह की बात बताते हैं। भैया हम जहाँ से निकल के जा रहे थे, हमने कहा कि हम भगवान हमें कुछ मिल जाए तो हमारी वो स्थिति ठीक हो गई। अभी एक भरत गुजर करके परमपुरा बालाचौन का आया 8-10 दिन पहले, उसने मुझे बताया कि मैं यहाँ से बस से जाता था, तो मैं जब निकल के जा रहा था मेरे मन में आई भगवान मुझे एक मोटरसाइकिल दिला दे, मुझे बस से जाना पड़ता था। उसके बाद मेरे पास कहना तो 4-5 तो मोटरसाइकिल हो गई, कार हो गई दुनिया भर की, और वो आके अपने हिसाब से मंदिर में वो जो हनुमान जी के उसमें चढ़ा के गया। इसके अलावा और मंदिर के बारे में कुछ विस्तार से बताएंगे। मंदिर 1999 में, हाँ 1999 पिताजी के टाइम पे पिताजी के को प्रेरणा हुई कि यहाँ पर भैरव बाबा का स्थान था प्राचीन। उनको प्रेरणा हुई जब अपने पूर्व सांसद अब इस दुनिया में नहीं है सुचिंतन वर्मा जी के माध्यम से उनको प्रेरणा हुई, तो उन्होंने यहाँ पर झंडा लगाया। फिर हनुमान जी की मूर्ति नरसिंहगढ़ से लेकर आए, तो लगभग 14 फीट की हनुमान जी की प्रतिमा है, जो 3 फीट ज़मीन में है और 11 फीट ऊपर है, जिसके ऊपर चूल्हा चढ़ता है। तो जब वो लेके आए यहाँ पर उसका बना, तो फिर दीदी उमा भारती के माध्यम से रोड बना। 2000 में स्थापना, हनुमान जी की 2000 में स्थापना हो गई। उसके बाद फिर शंकर जी की स्थापना हुई, फिर अंजनी माता की स्थापना हुई 2010 में। 13 दिसंबर 2010 को अंजनी माता की स्थापना हुई। उसके बाद 2017 में राम जी की और दुर्गे जी की स्थापना हुई। और इस पे यहाँ आने के लिए भोपाल से लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है, पहुँच मार्ग है, कामर रोड है, ऊपर तक गाड़ियाँ आसानी से पहुँचती हैं। और 238 सीढ़ियाँ जो है, जो पैदल मार्ग के लिए 238 सीढ़ियाँ भी हैं, और मंदिर के हनुमान जी के मंदिर तक पहुँचती है। यहाँ पे और भी कुछ विस्तार किया जाएगा, जैसा कि अभी तक मालूम पड़ता है कि जो टेकरी बनी माता अंजनी का धाम बनने के बाद में जो चारों तरफ से पहाड़ खोद दिए गए, ये सुरक्षित है, तो माता जी की कृपा से, भगवान जी की कृपा से आगे चल के इसको कैसे पर्यटन के रूप में आप विकसित करेंगे? अब योजना तो भगवान से प्रश्न यही है, क्योंकि धीरे धीरे करके तो हुआ। यहाँ भी सुलभ कॉम्प्लेक्स का निर्माण हुआ, भारत अपना केंद्र प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत योजना के अंतर्गत विष्णु खत्री जी के प्रयास से ये वो बना। फिर अभी पर्यटन से उन्होंने एक सेट का निर्माण भी कराया, और अभी तो आप लोगों के माध्यम से एक और सेट का निर्माण भी हो रहा है, जिसमें आप एक जो विनय मेहर जी हैं उन्होंने भी एक 5 लाख की घोषणा की, जिससे एक और सेट का निर्माण यहाँ पर होगा। धीरे धीरे करके लोग जुड़ते जा रहे हैं, और लगभग इसका बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है। भगवान जी से क्या प्रार्थना करेंगे कि यहाँ के जो आते हैं श्रद्धालु, उनकी सभी मनोकामना पूरी हो? भगवान से यही प्रार्थना है कि प्रभु सबको सुखी रखे, सबको समृद्ध करे, सब धन धान से परिपूर्ण हो, इतने हो ताकि मंदिरों में भी दान करें और उसका निर्माण हो। हमारी तो यही प्रार्थना है प्रभु से कि प्रभु सबको अच्छा स्वस्थ रखे, मस्त रखे, सब धन धान से परिपूर्ण हो, और ये संसार सुखी रहे, विश्व का कल्याण हो। यही भावनाओं के तहत इनकी सेवा में लगे रहते हैं।